गुड एमसी। आज हमारा विषय है एमिनोरिया, डिलेड पीरियड। माताओं बहनों को ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं पीरियड से रिलेटेड, तो उसमें से ये भी एक कारण है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमिनोरिया के क्या सिम्टम्स हैं, कोज क्या है, कौन से विटामिन इसमें रोल प्ले करते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा योगा करना चाहिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा दबाएं जिससे कि हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए। सारी चीज ये थोड़ा थोड़ा करके 100% इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाए। अगर हमारा कोई वीडियो नया देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि उसके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर उनको कोई सलाह देनी है या किसी विषय पर वीडियो बनवाना है। अब हम आते हैं विषय पर। एमिनोरिया, माताओं बहनों को ये बहुत समस्या होती है डिलेड पीरियड की। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे पता लगेगा कि एमिनोरिया हुआ है। एब्सेंस ऑफ पीरियड, पीरियड आएगा नहीं। जो भी उनकी साइकिल है 21 दिन की, 30 दिन की, 35 दिन की, उस साइकिल पे पीरियड आएगा नहीं, कुछ दिन या 1-2 महीने डिले हो जाएगा। ड्यू टू प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो भी पीरियड नहीं आएगा। इर्रेगुलर पीरियड, किसी को इर्रेगुलर पीरियड हो जाते हैं तो उनको समझो एमिनोरिया है, यानी पीरियड हर बार डिले हो जाता है। प्री मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज, अगर पहली बार किसी लेडीज की उम्र जो है 45 से 55 के बीच में है और पहली बार उसको 2-3 महीनों तक पीरियड नहीं आया है तो पेरीमीनोपॉज भी उसका एक कारण, सिम्टम्स हो सकता है। उसके कारण क्या है? फिजिकल एंड इमोशनल। फिजिकल भी इसका कोई कारण हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों कारणों से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये दोनों ही कारण रोल प्ले करते हैं। आपने बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली तो भी पीरियड डिले हो सकता है, और स्ट्रेस में है उससे हार्मोनिकल इम्बैलेंस हो गया है तो भी पीरियड डिले हो सकता है। पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, आपके इस पोर्शन में सूजन है, इन्फेक्शन हो गया है, उससे भी हो जाता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस, एक्सट्रीम डाइटिंग, आप डाइटिंग कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, वेट लॉस के लिए एक्सट्रीम डाइटिंग करी तो उससे भी पीरियड डिले हो सकता है। पिट्यूटरी ट्यूमर, यहाँ पे पिट्यूटरी ट्यूमर होता है लेफ्ट साइड में, अगर वो हो गया है तो भी पीरियड डिले हो जाएगा, जिससे थायराइड हार्मोन्स गड़बड़ हो जाता है। रैपिड वेट गेन, अगर आपने तेजी से वेट गेन किया है तो भी आपको ये हो सकता है। प्री मेनोपॉज, यानी हर 2-3 महीने बाद आपका पीरियड आता है, ऐसी आपकी साइकिल बन गई है और आपकी उम्र 45 से 55 साल है तो ये भी एक कारण हो सकता है। एलिवेटेड प्रोलैक्टिन, अगर किसी महिला का प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एलिवेट हो जाता है, अचानक ज्यादा बढ़ जाता है तो भी पीरियड डिले हो जाता है। तो इसमें ये रहे सिम्टम्स और कारण। अभी इसमें हमें कुछ परहेज करना होगा जो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि वेट बढ़ने से होता है तो वेट ना बढ़े, ऑयली चीज नहीं खानी है, मैदा की प्रोडक्ट नहीं खानी है, ज्यादा साल्टी भोजन नहीं करना है और मीठे का कम से कम प्रयोग करना है। इससे आपका वजन क्या है, कंट्रोल रहेगा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जो शुगरी ड्रिंक्स आते हैं उनको मत लीजिए, पिज्जा, पास्ता, मैदा, व्हाइट ब्रेड, इस तरह की चीजें आप मत खाइए। अब खाना क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, क्योंकि इसमें विटामिन बी और विटामिन डी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमें वैसी चीज खानी है जिसके अंदर विटामिन बी और विटामिन डी हो। विटामिन बी हार्मोन्स को, लेडीज के हार्मोन्स को बैलेंस करके मेंस्ट्रुएशन को रिस्टोर करता है। विटामिन B6 का बहुत बड़ा रोल है। और विटामिन डी भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये एंटी ट्यूमर विटामिन है, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक होगा। कैल्शियम अच्छे से पचेगा, जो कि अधिकतर सभी महिलाओं को कैल्शियम की कमी रहती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एमिनोरिया के अंदर। तो हमें ऐसी डाइट लेनी है तो ऐसी डाइट क्या होगी? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, ठीक है, सलाद लो, फल लो, और आईएमसी का मसाज ऑयल अपने हाथ पैरों पे, फेस पे लगा के सुबह 8 बजे से पहले की धूप में जाए तो विटामिन डी
आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। बाकी मैं आईएमसी के प्रोडक्ट आपको बताऊंगा कि आईएमसी के कौन कौन से प्रोडक्ट आप लें जिससे कि ये विटामिन और आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो अब आते हैं हम आईएमसी के प्रोडक्ट पर। आईएमसी की एलोनोमी जो विटामिन B6 से भरपूर है। मैंने बताया कि विटामिन B6 क्या करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करके मेंस्ट्रुएशन को रिस्टोर करता है। तो ये नोनी के अंदर संपूर्ण मात्रा में कैसे लेनी है, 30 ml नोनी 1 गिलास गुनगुने पानी में डालें, 4 बूंद उसमें श्री तुलसी की डालें, बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिए और 1 घंटे तक कुछ ना। अब आते हैं कैल्डी। कैल्डी टैबलेट जो कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में है, इसमें 1-1 गोली सुबह शाम खाने के बाद मिले। प्यारी सहेली टैबलेट, इसकी भी 1-1 गोली सुबह शाम में। प्यारी सहेली टैबलेट भी आपको हार्मोन्स को अच्छे से करती है ठीक। और श्री हल्दी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। ये भी मेंस्ट्रुएशन को रिस्टोर करती है, इन्फेक्शन को ठीक करती है। ठीक है, अगर कोई कैंसरस जैसी कोई समस्या अंदर हो रही है, गांठ बन गई है, कुछ बन गई है, तो उसको खोलने में मदद करती है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है। श्री तुलसी एंड श्री हल्दी बहुत ही अच्छी है महिलाओं के लिए, और हल्दी तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये आईएमसी के जो प्रोडक्ट हैं, कुछ महिलाएं मेरे जो वीडियो रोजाना देख रही होंगी वो सोचती होंगी कि डॉक्टर साहब लगभग एक जैसे प्रोडक्ट बताते हैं। यहाँ पे आईएमसी के जो प्रोडक्ट है बिल्कुल मैजिक प्रोडक्ट है। इसमें कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो 300 से ज्यादा बीमारियों में काम आते हैं, और महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती है वो लिंक रहती है एक दूसरे से, नॉर्मली हार्मोन से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए इनमें कभी कभी ऐसा प्रोडक्ट होगा कि बहुत कम चेंजेस इनमें आते हैं या बहुत ही कम है, तो उसमें आपको सोचना नहीं है। यहाँ पे जितने हमने कारण बताए सब इनसे ठीक हो गए। अब आते हैं कि हम बेस्ट रिजल्ट, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। अगर एमिनोरिया हो गया है तो जल्दी से ही हमें रिजल्ट मिल जाए। तो हमने जो नोनी पी रहे थे हम उसी के अंदर 20 से 30 ml गोमूत्र भी मिला लें तो हमें और बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। हिमालयन बेरी टी का सेवन करें जिसमें ऑक्सीजन रेडिकल्स को एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। मेन रोल है सैनिटरी नैपकिन का। मैं हर बार हर वीडियो में बोल रहा हूं कि बाजार में बिकने वाले जो सैनिटरी नैपकिन है उनके अंदर रिसाइकल पेपर है जिसमें ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है उनके रंग को साफ करने के लिए, और जो उसमें कुछ मात्रा उसकी शेष रह जाती है। कॉटन का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है उसके बनने में। जैसे ही ब्लड सैनिटरी नैपकिन के कांटेक्ट में आता है तो डाइऑक्साइड गैस बनती है जो महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। ट्यूमर, सर्विक्स कैंसर, लिकोरिया, एमिनोरिया, डिस्मिनोरिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सैनिटरी नैपकिन से हो जाती है। तो इसलिए आईएमसी का सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करें। इसमें हाइड्रोजेल का प्रयोग है, रिसाइकल पेपर नहीं है और न ही प्लास्टिक का प्रयोग है। इसको प्रयोग करिए। ऊपर से इसमें क्या लगा हुआ, मैग्नेटिक अनायन, जो उस समय पीड़ादायक समय में बहुत ही आराम और थोड़ा स्फूर्ति प्रदान करेगा। राइसिन ऑयल का इस्तेमाल करना आईएमसी के, इससे आपका वेट गेन नहीं होगा और कुछ फैटी एसिड आपको लगातार मिलता रहेगा। विटामिन ए और डी इससे भरपूर है। फ्लैक्सीड लीजिए, फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 से जो है जो प्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं लेडीज के वो बहुत अच्छे रहते हैं। इसका आप लगातार प्रयोग करिए। अब हम आते हैं स्ट्रेस। इसको स्ट्रेस को मिनिमाइज करिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले। वैसे तो लेडीज घर के काम में बहुत सारे काम उनको होते हैं, स्ट्रेस आई जाती है, लेकिन फिर भी मिनिमाइज करें। बॉडी क्लॉक के अनुसार स्लीप लें। हमारी बॉडी क्लॉक क्या है, रात के 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक हमें 6 से 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, वो हमारी बहुत अच्छी है। योगा, इसमें क्या है, महिलाओं को जो एमिनोरिया होता है तो इसमें कभी कभी दर्द होता है लेकिन पीरियड आता नहीं, तो इसमें 2-3 तह बना लें किसी सूती कपड़े की, उसको गर्म पानी में डुबो के उसको नहीं छोड़ना। आधा घंटा रोजाना पेट पर रख लें या पट्टी से बांध दे सकते हैं। आधा घंटा उसको जरूर बांधे। और कपालभाति बहुत अच्छा इसमें फायदा करता है। कपालभाति आधा घंटे तक रोजाना करें। पहले अगर दर्द हो रहा है या आपको आदत नहीं है तो कम समय करें, फिर धीरे धीरे आधा घंटे तक रोजाना कपालभाति करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो कि महिलाओं के यहाँ पे पैर पे होते हैं, दोनों साइड में, यहाँ पे चित्र दिखाया गया, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को ऐसे दबाएं, कम से कम 30 सेकंड तक दबाएं, छोड़ें, 30 सेकंड तक दबाएं, छोड़ें, ऐसा 5 बार करें दोनों पैरों में। बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है।
सारी चीजें एक्यूप्रेशर 5% योगा, कुछ सैनिटरी नैपकिन, इन सब चीजों को चेंज करने से हैबिट, डाइट, ये सब थोड़ा थोड़ा आप चेंज करेंगे तो 100% क्योर हो जाएंगे। वैसे तो आईएमसी के प्रोडक्ट की 100% ठीक करने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा सारी चीजों से सहयोग मिलेगा, एक्यूप्रेशर से, योगा से, डाइट से, तो आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। अभी ये सवाल आता है कि आईएमसी के प्रोडक्ट मिलेंगे कैसे, डिस्काउंट पे कैसे मिलेंगे। अगर कोई आईएमसी का एसोसिएट किसी दूसरे एसोसिएट या नए कस्टमर को ये चीज बता रहा है तो उसकी नीड और उसके बजट के अनुसार ये प्रोडक्ट कम ज्यादा किए जा सकते हैं। ये आईएमसी के प्रोडक्ट कहां से मिलेंगे और डिस्काउंट पे कैसे मिलेंगे, इनको पाने के लिए आपको जिस भी माता बहन ने आपको जो है वीडियो दिया या किसी भाई ने आपको ये वीडियो शेयर किया, आप उनके पास फोन करिए, वो आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे और डिस्काउंट रेट पे आपको कैसे मिलेंगे। अगर वो आपकी मदद नहीं करते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और आपने ये सब चीज किया, आपने डाइट भी ली, विटामिन का प्रयोग किया, सारे हमारे जो है भरपूर विटामिन से भरपूर प्रोडक्ट यूज किए, कुछ घरेलू प्रोडक्ट भी यूज किए, योगा भी किया, एक्यूप्रेशर भी किया, फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर मुझे बताएं, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। गुड एमसी।